बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड पाइथन नोट्स और हम हैं स्किल 32 पे। इससे पहले चैप्टर 7 में हम स्किल 30 में देख चुके हैं लिस्ट्स और टपल्स कैसे क्रिएट करने हैं, उनके किसी खास हिस्से को कैसे एड्रेस करना है, लिस्ट्स और टपल्स की कंकैटिनेशन और अपेंडिंग किस किस किस्म की अलाउ है और कैसे कैसे होती है। इसके बाद हमने लिस्ट्स की शैलो कॉपी और डीप कॉपी की बात की, दोनों का फ़र्क देखा। और जब हम डेल करते हैं, डिलीट करते हैं कोई लिस्ट, तो उससे मुराद क्या होती है कि लिस्ट डिलीट नहीं होती, बल्कि लिस्ट का जो रेफ़रेंस वेरिएबल है, वो ऑब्जेक्ट जो उसकी तरफ इशारा कर रहा होता है, वो डिलीट होता है। तो इस तरह से हम डीप कॉपी और शैलो कॉपी के बारे में काफ़ी डिटेल हमने देखी। स्किल 31 में हम बात कर चुके हैं, जिसको ग़ालिबन पुराने एडिशन में स्किल 30 कहा गया था। तो स्किल 31 में हम बात कर चुके हैं कि किसी लिस्ट में स्लाइसिंग कैसे करते हैं, यानी लिस्ट के किसी ख़ास पोर्शन को कैसे सेलेक्ट करना है, किसी एक एलिमेंट को नहीं बल्कि मोर देन 1 एलिमेंट्स को एक ही वक़्त में सेलेक्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 एलिमेंट है लिस्ट लिस्ट के, तो चौथे से लेकर 8वें तक कैसे सेलेक्ट करना है, या चौथा, छठा, 8वाँ मखसूस ये एलिमेंट्स हैं, ये स्लाइसिंग कैसे हमने इसको सेलेक्ट करनी है। तो ये हमने स्किल 31 में देखा। अब हम आते हैं स्किल 32 पे, सम ऑपरेशंस ऑन लिस्ट्स एंड टपल्स या विद लिस्ट्स एंड टपल्स। तो इसमें हम देखते हैं कि एक होता है इंसर्ट नाम का फंक्शन है पाइथन में, और ये बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का। इंसर्ट फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं कि लिस्ट के नाम के साथ जो लिस्ट का नाम है, सपोज़ करें कि जी1 कोई लिस्ट है, तो जी1 डॉट इंसर्ट करेंगे और उसके बाद इंडेक्स एक बता देंगे और एक आइटम बता देंगे, यानी फलानी पोज़ीशन पर फलाने इंडेक्स पे ये आइटम जाके रख दें। दूसरा है जी जी1 डॉट क्लियर हम यूज़ करेंगे, यानी क्लियर फंक्शन है। इट अपडेट्स द गिवन लिस्ट बाय कन्वर्टिंग इट टू एन एम्प्टी वन, वो उसे एम्प्टी बना देगा। और ये इक्विवेलेंट है इस चीज़ के कि जी1 के सारे एलिमेंट जो हैं वो हम गायब कर दें, यानी ख़त्म कर दें उसमें से। और तो ये जो ये इस एक कमांड का जो इफ़ेक्ट है स्टेटमेंट का, वही जी1 डॉट क्लियर का है। रिमूव आइटम, इसका मकसद क्या है कि जीवन में से डॉट रिमूव, रिमूव फंक्शन है, उसके अंदर से हम आइटम बताएँगे, ये वाली वैल्यू है, ये पूरी लिस्ट में जहाँ कहीं पहली बार नज़र आए उस लेफ्ट टू राइट जाते हुए इसको रिमूव कर दिया जाए। इस तरह से ये एक है पॉप इंडेक्स, पॉप फंक्शन है। इसका मकसद क्या है कि ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा, ऊपर वाले फंक्शन को रिटर्न नहीं करते। जीवन में तब्दीली कर दी, जीवन में तब्दीली कर दी, जीवन में तब्दीली कर दी। जो ये रिटर्निंग फंक्शन है जी1 डॉट पॉप, इसमें ये जीवन में कोई तब्दीली नहीं करेगा, बल्कि हमें एक वैल्यू निकाल के देगा। इंडेक्स का मतलब क्या है, हम उसे पोजीशन नंबर बताएंगे, फलां पोजीशन नंबर पे जाएं, वहां पे जो वैल्यू पड़ी है उस वैल्यू की एक कॉपी ईएलई को प्रोवाइड कर दें। ऐसे ही जो है वो जी1 डॉट काउंट करेंगे, काउंट फंक्शन को आइटम देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि जी1 लिस्ट के अंदर ये वाली वैल्यू कितनी बार आ रही है, तो वो उसकी तादाद आ जाएगी। तो ये काउंट फंक्शन रिटर्न करेगा वो तादाद जो कि हम एन के हवाले, किसी वेरिएबल एन के हवाले कर सकते हैं। यानी यानी नोट करें कि इस पॉप फंक्शन में और काउंट फंक्शन में जी1 में कोई तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि जी1 के मुतल्लिक एक काम होगा। इसके बाद है जी1 डॉट रिवर्स, अब इसमें तब्दीली आएगी। रिवर्स से क्या होगा, तो ये रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट को तरतीब दे देंगे। ये भी कुछ रिटर्न नहीं करता हमें, बल्कि जी1 में तब्दीली कर देगा। इसके बाद है सॉर्टेड जी1 ये फंक्शन है सॉर्टेड नाम से। ये करेगा ये कि रिटर्न्स अ न्यू लिस्ट और टपल दैट हैज़ अ कॉपी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द गिवन लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी मकसद क्या होगा कि जी1 के जो तमाम एलिमेंट्स हैं, चाहे वो टपल है, चाहे वो लिस्ट है, उसकी एक कॉपी बनेगी, उसको उस कॉपी को सॉर्ट करके जी2 के हवाले कर देंगे। इस तरह से ये जी1 डॉट सॉर्ट करेंगे और ये सॉर्टिंग होगी असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो इसमें एक एडिशनल एक हमें आर्गुमेंट देना पड़ेगा, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। कैसे देते हैं, अभी एग्जांपल में देख लेते हैं। ऐसे ही जो है जी1 डॉट सॉर्ट, यानी जी1 पे सॉर्ट फंक्शन अप्लाई करें। इससे ये होगा कि जी1 के एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग उनकी हो जाएगी। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं, तो रिवर्स इक्वल टू ट्रू आपको एक उसमें एडिशनल आर्गुमेंट देना पड़ेगा फंक्शन के अंदर। इसके बाद है जी मिन नाम का फंक्शन है, मैक्स नाम का फंक्शन है, सम नाम का फंक्शन है। ये सारे फंक्शन क्या रिटर्न करेंगे, मिन रिटर्न करेगा जी1 की मिनिमम वैल्यू, मैक्स जो है जी1 में मौजूद जो हाईएस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू वो रिटर्न करेगा। हम वो किसी को असाइन कर सकते हैं।
सम जो है वो तमाम वैल्यू सम निकाल के देगा। और ये सम बल्कि तीनों ही एक तरह से रिडक्शन ऑपरेशंस हैं। किसी भी लिस्ट या टपल वगैरह पे किसी भी नॉन प्रिमिटिव या सीक्वेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिडक्शन ऑपरेशन होता है, उसका मकसद क्या होता है कि वो एक पूरी लिस्ट, पूरा एक बंच लेगा वैल्यूज़ का, लेकिन जवाब में एक वैल्यू बना के देगा। ऐसे ऑपरेशन को हम कहते हैं रिडक्शन ऑपरेशन। ये हम पहले देख चुके हैं एक स्किल में। जीवन डॉट कॉपी, ये भी हम देख चुके हैं पिछले स्किल में, स्किल 30 में इनफैक्ट, कि इससे क्या होगा कि जीवन की एक कॉपी क्रिएट होगी। अब डिपेंड करता है कि जीवन खुद क्या है। अगर जीवन के सारे एलिमेंट्स प्रिमिटिव हैं, तो डीप कॉपी क्रिएट होगी, अदरवाइज़ शैलो कॉपी क्रिएट होगी। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हमने जो हमने ऊपर देखी है डिफरेंट फंक्शंस देखे हैं, मेथड्स देखे हैं पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस, इनका इस्तेमाल देख लेते हैं। ये हमने जीवन नाम की लिस्ट बनाई। हमने कहा जीवन डॉट इंसर्ट 37, मकसद क्या है? वो इंडेक्स जिसका नंबर 3 है, वहाँ पे 7 प्लेस कर दें जीवन के अंदर। तो सबसे पहला ये 0 हो गया, ये -5 1 वाला हो गया, ये 2 वाला है और 3 पर 1 पड़ा हुआ है। वहाँ जाके 7 रख दें, वो 7 रख दिया गया, हमने जीवन प्रिंट करवाया, तो हमें 7 मिल गया। यानी इस कमांड के रन होने से तब्दीली आ गई है और यहाँ से प्रिंट करवा के हमने चेक कर ली। इसके बाद है रिमूव 1, यानी G1 के अंदर वो एलिमेंट जो इंडेक्स 1 के ऊपर है। इंडेक्स 1 पे अभी जो है पहले वो इंडेक्स 0 पे 3 है, इंडेक्स 1 पे -5 है, तो -5 रिमूव हो जाएगा, तो तब्दीली आ चुकी है। तो चेक करनी है, तो प्रिंट G1 किया तो प्रिंट करवाया तो ये सामने वैल्यू आ चुकी है। सॉरी, ये रिमूव वन से ये इंडेक्स नहीं है बल्कि आइटम है ये, कि इस लिस्ट के अंदर पहली बार जहाँ पर 1 आएगा उस 1 को रिमूव कर दें। तो यहाँ हमने देखा कि ये 7 के बाद 1 मौजूद था, अब वो 1 रिमूव हो चुका है, जो पहली अकरेंस पे वो रिमूव हो गया। इसके बाद ये है कि पॉप 1, मकसद क्या है कि G1 के अंदर 1 वैल्यू पहली बार जहाँ पे आएगी, वो उसको जो है उसकी उस वैल्यू को कॉपी ले लें। तो अब आप देख सकते हैं कि जो 1 पहली बार आएगा ये 4 के बाद, यानी 1 0 1 2 3 4 5, इंडेक्स 5 के ऊपर 1 मौजूद है। तो अब ये इंडेक्स जो है 5 आ चुका है, एलए नाम के वेरिएबल को वो इंडेक्स मिल चुका है, लोकेशन मिल चुकी है और जीवन प्रिंट करवाया है, तो ये पहले का पहले जैसा ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। पॉप 1, सॉरी, ये मैं फिर इसमें मैं बताने में गलती कर गया हूँ, ऊपर मैंने दोबारा देख लेते हैं जाके कि क्या है। पॉप 1 से ये है कि इंडेक्स आएगा, यस, उस इंडेक्स पे जाना है और वो वैल्यू कौन-सी है, वो आपने एलए के हवाले कर देनी है और उस वैल्यू को जी1 में से रिमूव भी कर देना है, ये एक्चुअली एक बात है। तो अब देखें क्या हुआ इससे कि इंडेक्स 1 पे -5 मौजूद है, वो चीज़ मिल गया ईएलई को और वो जीवन में से रिमूव कर दिया गया। अब अगर आप जीवन को प्रिंट करते हैं तो वो जो -5 पहले से इंडेक्स 1 पे मौजूद था वो मौजूद नहीं है और ये जो है वैल्यू पॉप हुई थी और जिस तरह पॉपकॉर्न है वो मकई का दाना उछल के बाहर को जाता है। तो पॉप का मकसद क्या है कि उसको सेलेक्ट करें और बाहर उछाल दें। तो बाहर उछाल के वो ईएलई नाम के वेरिएबल के को दे दिया गया। इसके बाद है काउंट 4, यानी इस लिस्ट में 4 कितनी बार आ रहा है? तो अभी हमने चेक किया तो ये 1, 2, 3 बार आ रहा है। तो ये फंक्शन हमें 3 रिटर्न करेगा। हमने n को तो 3 दे दिया, प्रिंट करवाया तो n की वैल्यू 3 प्रिंट हो गई। ऐसे ही रिवर्स ऑर्डर में आप देख सकते हैं। तो ये ऑर्डर जो है वो उसका जो एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज मतलब ऑर्डरिंग नहीं की, जीवन डॉट रिवर्स से सॉर्टिंग नहीं होगी बल्कि एलिमेंट जिस तरतीब में थे उसी तरतीब में रहेंगे, लेकिन पूरी की पूरी तरतीब वैसे के वैसे ही रिवर्स कर देनी है। इसमें कोई सॉर्टिंग नहीं करनी है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर की, सिर्फ तरतीब बदल देनी है। तो पहले 397 शुरू में आ रहा था, अब ये 397 एंड के रुख से पढ़ा जा सकता है। पहले ये जो चीज़ लेफ्ट से राइट को पढ़ी जा रही थी, अब वही चीज़ राइट से लेफ्ट को पढ़ी जाएगी। सॉर्टेड है, अब G1 पे हमने सॉर्टेड किया, रिवर्स को साथ ट्रू पुट कर दिया, तो इस केस में डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो जाएगी और वो G2 को मिल जाएगी। अब आप नोट करें कि इस वक़्त जो G1 की शक्ल ये थी, इस सॉर्टेड के बाद भी वही शक्ल है, लेकिन G2 हमारा प्रिंट करवा के देखा हमने तो तब्दील हो चुका है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। इसके बाद सॉर्ट किया तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो गई। अब जीवन की सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है तो इस तरह से कर की जा सकती है ये
G1 डॉट सॉर्ट किया और आगे एक हमने आर्गुमेंट दे दिया रिवर्स इक्वल ट्रू। अगर रिवर्स इक्वल ट्रू ना दें जैसा कि यहाँ पे है तो असेंडिंग ऑर्डर होगा, रिवर्स ट्रू लिखने से डिसेंडिंग ऑर्डर में उसी लिस्ट की हो जाएगी सॉर्टिंग। इसके बाद ये मिनिमम पूछा, मैक्सिमम पूछा, सम करवाया वैल्यूज़ का, कॉपी क्रिएट करवाई चूँकि ये G1 के अंदर हैं ही प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, लिहाज़ा कॉपी के फंक्शन की वजह से डीप कॉपी क्रिएट होगी। और ये हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि G1 की आईडी प्रिंट करवा लें और G3 की आईडी प्रिंट करवा लें, तो वो डिफरेंट आएगी। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी ईज़िली की जा सकती है। Note that in the above table, the functions count, sorted, min, max, sum are also work for tuples. Using any other function listed in the table above for tuples causes an attribute error. यानी ये जो फंक्शंस ऊपर मौजूद हैं सिर्फ ये वाले ऐसे हैं जो कि लिस्ट के लिए भी इस्तेमाल हो जाएंगे और टपल के लिए भी इस्तेमाल हो जाएंगे। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है बेसिकली यहाँ से लिस्ट और टप्पल, लिस्ट और टप्पल, लिस्ट और टप्पल, लेकिन जो पॉप वाला है फॉर एग्जांपल उसमें देखें सामने सिर्फ लिस्ट की बात की गई है, एक्सप्लेनेशन में उसमें टप्पल की बात नहीं की गई। तो इस तरह से फंक्शन के साथ और भी केसेस हैं कि आपने ऐसा इंडेक्स बोल दिया जो रेंज में आता ही नहीं है, तो इंडेक्स एरर आ जाएगी और अगर कोई जो है वो एलिमेंट प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ पीओपी लिख देते हैं, तो जो सबसे आखिरी वाला एलिमेंट है वो पॉप आउट हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ इसकी फर्दर डिटेल्स हैं। इस तरह से सॉर्टेड में भी आ गई कुछ एक्सेप्शनल केसेस यानी रूटीन के हट के जो केसेस होंगे, पाइथन उसे कैसे हैंडल करेगा, हर फंक्शन के साथ ये मैकेनिज़्म जुड़ा होता है। इसके बाद है पासिंग अ लिस्ट टपल टू अ फंक्शन एज़ आर्गुमेंट। ये हम किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे कि अगर हमने किसी फंक्शन को पहले जो हम चैप्टर नंबर 6 है, उसमें फंक्शन से बात हो चुकी है, तो फंक्शंस को हम अभी तक सिर्फ वैल्यूज़ पास करते थे। एक सिंगल या 2 वैल्यूज़ पास कर दी हैं, 2 प्रिमिटिव वैल्यूज़ पास कर दी, 2 इंटीजर वैल्यूज़ पास कर दी हैं या 1 पास कर दी है या 1 भी पास नहीं की। तो उसने कुछ काम किया उन वैल्यूज़ के ऊपर और अब जबकि हम अगला टॉपिक जो देख रहे हैं वो ये है, जो हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो ये कि हमने फंक्शन कॉल करना है कोई, लेकिन उसको लिस्ट या टपल भेजना है, काम करने के लिए उस पे। तो इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।